कैसे हो तुम सब और कैसी चल रही है तुम्हारी कक्षा 6 की साइंस की तैयारी। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपकी बुक के पूरे कोर्स में से जो 2 या 3 मार्कर क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आपको डेफिनेशंस देनी होगी, रीजनिंग देनी होगी, कारण बताने होंगे, डिफाइन करना होगा या एग्जाम्पल देने होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, define biodiversity. It is the variety of the different plants and animals and other living organisms found in a particular region. Question number 2. Give 2 difference between a star and a planet. A star produces its own light. Star की अपनी light होती है and it twinkle at night. A planet reflect the light of a star and it orbits around it. Planet जो होता है star का चक्कर लगाता है and it appeared as a shining dot at night. और स्टार जो होता है, अगर एक डिफरेंस और आता है तो they are very bigger and planets are little smaller than the star. Question number 3. Give 3 examples of evaporation from the daily life. ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लिखेंगे ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, कुकिंग में एंड क्लीनिंग ब्लैकबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 4. Why do we need to separate substance from a mixture? ये भी इंपॉर्टेंट है। We separate substance from the mixture to remove the useless or harmful components like stone from rice, जैसे हम चावल में से पत्ता निकालते हैं, और to obtain a useful component in its pure form. तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the factors on which the evaporation depends. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवेपोरेशन डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स पर? टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। विंड स्पीड, अगर हवा तेज चल रही हो तब भी इवेपोरेशन फास्टर होता है। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो इवेपोरेशन कम होता है। ये दोनों उल्टे चलते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, तो यहाँ ये याद रख लेना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, लोअर होगा। ये मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया फिल इन द ब्लैंक्स में। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। तो ये 3 चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, ये नेगेटिव रहती है। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी सी फ्यू स्टार्स इन सिटी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। हमें स्टार्स जो होते हैं वो शहरों में कम क्यों दिखाई देते हैं? ड्यू टू लाइट पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा चमकीली लाइट होती है, ड्यू टू स्मोक, ड्यू टू डस्ट, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉल बिल्डिंग एंड ट्रीज विच ब्लॉक द नाइट व्यू, जिसकी वजह से हमें रात को तारे बिल्कुल साफ साफ दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की 2 प्रॉपर्टीज लिखनी आ सकती हैं। पहला तो आप यही लिखोगे, अब मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये लिख सकते हो। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर एक और लाइन भी लिखनी आ सकती है, इसमें आप 2 पोल लिख देना, इट हैज 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ हैबिटेट? बायोटिक, देखो बायो का मतलब ही होता है जिसमें कोई लाइफ होती है, तो इसे आप याद रख लेना। बायोटिक कंपोनेंट्स आर द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जिनमें लाइफ होती है। ठीक है, एक वर्ड आता है बायोलॉजी, जिसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स करते हैं। ठीक है, एबायोटिक उल्टा हो जाएगा। कंपोनेंट्स आर द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट इन एन एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होती है एंड व्हेन इट इज यूज, इसे कब यूज किया जाता है? सो हैंड पिकिंग, इट इज अ सेपरेशन मेथड व्हेन इम्प्योरिटीज आर रिमूव बाय हैंड्स। ठीक है, हाथ से रिमूव की जाती है। इट इज यूज व्हेन the quantity of impurity is small, having different shape or color from the useful substance. देखो हैंड पिकिंग, चावल में से पत्थर निकालना हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारी इम्प्योरिटी का जो साइज होता है वो अलग होता है, उसकी शेप अलग होती है और उसका कलर भी अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज एन एडेप्टेशन? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्कर में आ सकता है। What is adaptation? Adaptation is the presence of specific features or habits which enable a plant or an animal to live and survive in a particular surrounding, your habitat. यानी इसको अगर आप शॉर्ट पे लिखना चाहें तो it is a presence of some special feature which enable a plant or animal to live in a that surrounding. इस तरह से आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंस ऑफ रफेज इन आवर फूड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रफेज की ज़रूरत क्यों होती है। रफेज हेल्प आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये इसका पहला काम होता है। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से बचाता है, ठीक है। और रफेज का अगर सोर्स पूछा जाए तो क्या लिखोगे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में मिलता है ये। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर बतानी है फूड में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए सबसे पहला आप लिखोगे हेल्प बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है इंटेस्टाइन में। देन हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट को धक्का देने के लिए पेट के अंदर भी हम वाटर की इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड डिजिटल थर्मामीटर। ये जितने भी आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस हैं ये सारे मैं इसमें लेकर आई हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ग्लास और डिजिटल थर्मामीटर के बीच में अंतर। सबसे पहले ग्लास थर्मामीटर जो होता है वो ग्लास से बना होता है, डिजिटल थर्मामीटर प्लास्टिक से बना होता है, पहला डिफरेंस लिख लोगे। दूसरा, ग्लास थर्मामीटर में मरकरी यूज होता है और मरकरी के ऊपर ही लिखोगे इट इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक, जबकि डिजिटल थर्मामीटर जो होता है ये टेम्परेचर इन डिजिट्स दिखाता है और इसमें कोई भी हेल्थ रिस्क नहीं होता। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ जंक फूड की डिसएडवांटेज बतानी है। सबसे पहला क्या है, ये पेपर में आ सकता है, दो चीज़ें इसकी आएंगी। सबसे पहला, जंक फूड में क्या होता है, हाई शुगर एंड हाई फैट कंटेंट होता है, नंबर 1। लो इन डाइटरी फाइबर्स, रफेज नहीं होती इसमें, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है, ये आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई द सन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सन क्या करता है, प्लांट ट्रैप्स सनलाइट फॉर देयर ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन, ये पहला काम होता है। सन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर साइकिल, क्योंकि इवेपोरेशन तो सन की वजह से ही होता है बेटा, है ना, क्लाउड्स बनते हैं फिर प्रेसिपिटेशन होता है। और दूसरा, चेंज ऑफ सीजन, ठीक है, क्योंकि सूरज जो है उसके चारों ओर कौन घूमती है, धरती, जिससे चेंज होता है मौसम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टेलेशन की डेफिनेशन आ सकती है, इट इज द रीजन ऑफ द स्काई, रीजन ऑफ स्काई जरूर लिखना है। having fixed group of stars or in patterns, having group of star that form a fixed pattern in the sky। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं अगर 2 मार्कर क्वेश्चन आता है, और ओरियन और उर्सा मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why the stars are not visible at day time। ये 2 मार्कर के लिए आ सकता है, हमें दिन में तारे क्यों नहीं दिखाई देते। Stars are not visible at the daytime due to extreme brightness of the sun at daytime, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द हैबिटेट प्रोवाइड, हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द फूड, उसको खाना देता है, शेल्टर देता है और वाटर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाई द सॉइल इज कॉल्ड अ नेचुरल ट्रेजर, खजाना कहा जाता है मिट्टी को, क्यों। बिकॉज सॉइल इज अ नेचुरल ट्रेजर बिकॉज इट सपोर्ट्स प्लांट्स अलाइव, पौधों की जड़ें तो मिट्टी में ही होती हैं। इट प्रोवाइड मिनरल्स भी देती है। स्टोर वाटर, पानी को स्टोर भी करके रखती है मिट्टी के नीचे ही पानी स्टोर होता है जिसे हम ग्राउंड वाटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एंड इट इज़ द हैबिटेट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मिट्टी में ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, ठीक है, सीड जर्मिनेशन क्या है। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच a seed begin to grow into a young plant, जिसे हम seedling कहते हैं, when provided with the sufficient water, air and the right temperature। नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज सोलर सिस्टम मेड अप ऑफ। यहाँ पर आप सिर्फ सन जो है और प्लैनेट्स नहीं लिखोगे, बाकी इसमें एस्टेरॉयड और कॉमेट भी शामिल करोगे क्योंकि वो भी उसी में आते हैं। सो इट इज कंसिस्ट ऑफ सन, 8 planets, their moon, उनके मून, चंद्रमा एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉयड एंड कॉमेट्स। तो ये जरूर लिखना सोलर सिस्टम में, प्लैनेट्स मत लिख के आ जाना। नेक्स्ट है, व्हाट इज ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ क्या है। ग्रोथ इज द परमानेंट इंक्रीज इन द साइज एंड वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर पीरियड ऑफ टाइम एज इट मैच्योर्ड। ग्रोथ को हम हमेशा इंक्रीज इन साइज में भी बताएंगे, इंक्रीज इन वेट में भी बताएंगे। तो ये आ सकता है 1 या 2 मार्कर के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्टार लगा दो इसको। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज। अच्छी तरह से इसको गोट लें, रट लें।
which help in conserving water as a natural treasure। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एग्जाम्पल आएगा तो आप लिखेंगे स्टेप वेल्स यानी कि बावली। ठीक है, इसको याद रख लेना, राजस्थान में होती हैं बावलियाँ, दिल्ली में भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई विद एन एग्जाम्पल। ये 2 या 3 मार्कर का क्वेश्चन है। इसमें आप दे सकते हैं 2 चीज़ें। इट इज़ हाउ अ लिविंग थिंग रिएक्ट टू चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन दोगे इसकी। अब इसमें 2 एग्जाम्पल कैसे दोगे, जैसे हम कोई गर्म पतीले को हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ पतीले से तुरंत ही हट जाता है, ये थोड़ी कि पतीला पकड़ के खड़े रहते हैं। दूसरा टच मी नॉट, जो छुमुई का पौधा, उसका भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। विड्रॉइंग हैंड क्विकली आफ्टर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, ये लिख सकते हैं। फोल्डिंग लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लेनेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आपके 4-3 मार्कर क्वेश्चंस बनेंगे। इट इज द ओनली प्लैनेट हैविंग लिक्विड वाटर। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाई द अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट हैज लार्ज वाटर बॉडीज। ठीक है, अब यूनिक प्लैनेट क्यों है? यूनिक प्लैनेट इसलिए है कि इसके पास पानी है, इसके पास हवा है, इट हैज एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन एंड इट हैज सुटेबल टेम्परेचर फॉर सपोर्टिंग लाइफ। और इसका टेम्परेचर ऐसा है कि यहाँ पर जिंदगी लाइफ पनप सकती है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। विच 2 प्रॉपर्टीज आर पोजेस बाय ऑल मटेरियल। सभी मटेरियल में कौन सी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं? पहला होता है हर मटेरियल का एक मास होता है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, और वो जगह घेरती है, उनका एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉलिड का तो फिक्स वॉल्यूम होता है बट गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यूजेस ऑफ विंड एनर्जी। ये भी आपके उस चैप्टर से लिया गया है। विंड एनर्जी के क्या काम होते हैं? सबसे पहले विंड एनर्जी का इस्तेमाल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये लिखेंगे। टू टर्न द फ्लोर मिल। ठीक है, कुएं से पानी निकालने के लिए भी विंड एनर्जी इस्तेमाल होती है। और मैंने राजस्थान में देखा है कि बाजरा पीसने के लिए, गेहूँ पीसने के लिए भी विंड एनर्जी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 3 यूजेस ऑफ वाटर। पानी के 3 इस्तेमाल कहाँ से करते हो तुम, वो लिखना। फॉर क्लीनिंग नंबर 1, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स नंबर 1, और बाथिंग, ये भी लिख सकते हो आप। तो आप ये इस क्वेश्चन को कर लेना। नेक्स्ट है हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड। मिट्टी कैसे, मृदा का निर्माण कैसे होता है? सॉइल इज फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ सन। सूरज की गर्मी से भी रॉक टूटती है तो भुरभुरी मिट्टी बनती है। वाटर भी अपने साथ जब पानी आती है, बाढ़ आती है, बहा के ले आती है, क्या ले आती है? मिट्टी। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवर्म है, वो भी सॉइल को जो है वो पोला करते हैं, नरम करते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, वाई द रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उस चैप्टर से आ सकता है। वाई द रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, इट इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज सीड अ लिविंग पार्ट। क्या सीड एक लिविंग पार्ट है? जस्टिफाई करो ये आंसर। यस, सीड इज अ लिविंग पार्ट, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट अंडर राइट कंडीशन। सीड जो है वो नए प्लांट में ग्रो कर सकता है अगर उसको सही क्या दिया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, गर्मी दी जाए, वाटर दिया जाए, एयर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट हैपन व्हेन यू गिव एक्सेस ऑफ वाटर टू अ प्लांट। ये 1 या 2 मार्कर में आ सकता है। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है? एक्सेस वाटर फिल्स द गैप ऑफ सॉइल। मिट्टी के अंदर जो खाली स्थान होता है उसमें पानी आ जाता है। एंड हेंस द रूट डू नॉट गेट एयर, उसके रूट्स को हवा नहीं मिल पाती। सून द प्लांट विल डाई। नेक्स्ट, ये पक्का आ सकता है, इसकी गारंटी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाई द वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए भाई पानी क्यों चाहिए? पानी इसलिए चाहिए बिकॉज वाटर सॉफ्टन द सीड कोट। उसका जो बाहर का कोट होता है उसको सॉफ्ट कर देता है, गीला कर देता है, नरम कर देता है ना। इट हेल्प्स द टाइनी एम्ब्रियो टू डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तभी तो टाइनी एम्ब्रियोज के अंदर से जो है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, हाउ कैन सीड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेटिंग। अगेन इसको तो 2 मार्कर लगा दो क्वेश्चन, वेरी वेरी 2 स्टार लगाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीड को जर्मिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, या हम डब्बों में जो दालें रखते हैं या अनाज के भंडार जिसे हम साइलो कहते हैं, उसमें अनाज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। देखो जर्मिनेशन की 3 कंडीशंस होती है, तीनों को हटा दो तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। बाय कीपिंग देम ड्राई, यानी पानी को हटा दिया। कीपिंग देम इन कोल्ड स्टोरेज, यानी कि हमने वार्मथ नहीं दी, टेम्परेचर नहीं दी। एंड इन अ एयर टाइट कंटेनर, और अगर एयर टाइट कंटेनर में रखा जहाँ हवा आती जाती नहीं है
तो भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट है डिफाइन फूड माइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। जितना फूड माइल ज़्यादा होगा उतना उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उतना पॉल्यूशन भी होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट करके लाया जाएगा ना, और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, ये हमारा क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। डिफाइन एडेप्टेशन। दीज आर द स्पेशल फीचर दैट एनेबल अ प्लांट एंड एनिमल टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टैडपोल की एक एक्वेटिक लाइफ होती है, उसके कौन से 2 फीचर्स होते हैं जो उसको एक्वेटिक लाइफ में यानी पानी में रहने के लिए बने हुए हैं। सबसे पहला तो याद रख लो, गिल्स। टैडपोल के मछलियों की तरह गिल्स होते हैं दैट हेल्प द टैडपोल टू ब्रीथ इन वाटर, नंबर 1। नंबर 2, उसकी एक लॉन्ग, टैडपोल को अगर देखोगे ना तो यूं होता है ये ऐसे, ठीक है। एक तो उसके यहाँ पर गिल्स होते हैं जिससे वो सांस लेता है, और उसकी एक जो लॉन्ग टेल होती है हेल्प इन स्विमिंग। और जब टैडपोल फ्रॉग में बनता है तो क्या होता है, उसके यहाँ से पैर आ जाते हैं, पहले पीछे के आते हैं फिर आगे के आते हैं, गिल्स लंग्स में बदल जाते हैं और टेल कट जाती है। नेक्स्ट है हाउ टैडपोल ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट फ्रॉग। ठीक है, इसको कैसे एडल्ट फ्रॉग में बनता है, तो कौन कौन से फीचर जो उसमें चेंज हो जाते हैं। टैडपोल डेवलप लेग्स एंड लंग्स, बस ये याद रख लेना, दोनों एल से शुरू है। टैडपोल की लेग्स आ जाती है, लंग्स आ जाती है लेटर ऑन, एंड ग्रेजुअली लूजेज इट टेल, और उसकी टेल खत्म हो जाती है। दीज चेंजेस हेल्प अ फ्रॉग टू जंप, और ये फीचर्स क्यों बने हैं, टू फ्रॉग को रहना लैंड के ऊपर, जंप मारना भाई, एंड टू लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। तो पता है ये जो फ्रॉग होता है वो 2 जगह से सांस लेता है, एक तो स्किन से सांस लेता है, बड़ी मॉइस्ट स्किन होती है, अगर फ्रॉग को कभी पकड़ाओ तो चिकनी चिकनी होती है उसकी स्किन, और दूसरा उसके बाद लंग्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीरियोडिक मोशन क्या होती है, ये वो मोशन होती है जो कि हर कुछ समय के बाद रिपीट होती है, जैसे कि आपकी धरती का घूमना, ठीक है, या पेंडुलम का चलना। आजकल वो टिक टिक वाली घड़ियां तो है नहीं, बट पहले चलती थी वो। मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, सच एज द हार्ट बीट। हार्ट बीट भी आपकी पीरियोडिक मोशन में है, चल रही है लगातार। एंड द मोशन ऑफ अ स्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ कंपस। कंपस क्या होती है, कंपस एक मैग्नेटिक मटेरियल है, सुई है जो कि डायरेक्शन बताती है, बस उसी को डिफाइन कर देना। अ कंपस यूजेस अ मैग्नेटिक नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ एंड साउथ। भाई ये तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि कंपस जो होती है वो कौन सी डायरेक्शन बताती है, और इसका क्या यूज़ है। इट हेल्प ट्रेवलर्स एंड सेलर टू फाइंड द डायरेक्शन। खासकर जो नाविक लोग होते हैं, जब जहाज में जाते हैं, जब चारों तरफ तो पानी पानी है, तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, डायरेक्शन वो कंपस से देखते हैं। वाई डू वी नीड फूड, ये भी 2 मार्कर क्वेश्चन है। नीड हमें फूड की क्यों होती है, बिकॉज फूड गिव अस एनर्जी एंड रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडीली फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मेथड जिससे मटेरियल को लस्ट्रस बनाया जाता है, ये आपके मिड टर्म में भी आया था, इसको भी 2 मार्कर क्वेश्चन बना लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओ इसको। 2 तरीके होते हैं जिससे मटेरियल जो है वो लस्ट्रस बन जाता है, या तो उसको पॉलिश कर दो या उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग कर दो। जैसे तुम्हारे जूते हैं, जब जूतों पर पॉलिश लगाते हो तो जूते चमकने लग जाते हैं, तो वैक्स कर लो। और अगर फर्श जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, या कोई चीज़ बिल्कुल नई नई प्लेट आप लेके आते हो मार्केट से, तो वो भी चमकती है क्योंकि उस पर पॉलिशिंग होती है। नेक्स्ट है कौन कौन से फीचर होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में। दिस इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्वेटिक एनिमल, मैरीन लाइफ, ठीक है, पानी में रहने वालों के क्या फीचर होते हैं। सबसे पहले तो उसके पास गिल्स होंगे, तभी तो वो सांस ले पाएगा। दूसरा, उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, आगे और पीछे से नुकीली। आप चाहे बोट को देख लो, चाहे आप फिश को देख लो, सबकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। और उसके बाद इनके पास फिन्स होते हैं फॉर मूवमेंट, ये होते हैं फिन्स, डायरेक्शन को बदलने में आसानी रहती है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू प्लांट्स ब्रीथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्कर में आ सकता है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टार। स्टार क्या होता है, अभी हमने स्टार और प्लैनेट के बीच में अंतर करा था। स्टार इज अ जायंट बॉल ऑफ हॉट एंड ग्लोइंग गैसेस लाइक सन, एंड इट हैज देयर ओन लाइट होती है, एंड इट प्रोड्यूसेस हीट। सूरज के धूप में खड़े हो जाओ, गर्मी लगती है ना, तो 2 चीज़ें देता है, एक तो रोशनी देता है और दूसरा गर्मी देता है। याद कर लो ये इसका। और जायंट बॉल ऑफ हॉट गैसेस होता है, बस 3 चीज़ें याद कर लेना, स्टार को लिख लेना। वाई डू वी लिविंग थिंग्स नीड फूड, ये हमने कर दिया। लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर एनर्जी, फॉर ग्रोथ, फॉर रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, एंड कैरिंग आउट द लाइफ प्रोसेस लाइक मूवमेंट एंड रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया व्हाई डू वी सी द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस। इसमें पता क्या होगा, आपका एक केस स्टडी का क्वेश्चन बना देंगे। एक ग्लास लेंगे और कहेंगे मैंने इसमें आइस डाला, फिर पानी डाला, तो उसके आसपास जो है वो पानी की बूंदें दिखाई देगी, बताओ क्यों।
2 या 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो आप लिखोगे द वाटर वेपर्स इन द एयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास। जैसे हवा चलती है तो हवा में जितने भी पानी की बूंदें होती हैं वो इससे टकरा जाती हैं, वाटर वेपर टकरा जाते हैं और वो ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होकर वो किस में बदल जाते हैं? पानी की बूंदों में। इससे गिलास जो होता है वो बाहर से गीला हो जाता है। एंड चेंजिंग बैक द लिक्विड, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग थिंग। ये तो तुम्हें याद ही हो गए होंगे अब तक। रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में भी कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में उल्टा होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं, तो गलती मत करना। ग्रोथ, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। एक्सक्रीशन क्यों जरूरी है? इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट? यूरिन, और दूसरा लिख लेना स्वेट, पसीना। नेक्स्ट है व्हाई द स्प्रेइंग ऑफ केरोसिन ऑयल इज रेकमेंडेड टू चेक द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मच्छरों से बचने के लिए केरोसिन ऑयल को क्यों छिड़का जाता है? आपको पता है ऑयल और पानी को जब मिक्स करते हैं तो पानी नीचे रह जाता है और ऑयल जो होता है ऊपर एक परत बना लेता है, क्योंकि बिकॉज ऑयल इज लाइटर, ठीक है। तो अब क्या होता है, मच्छर के जो मॉस्किटोज के जो लार्वाज होते हैं, प्यूपा होते हैं ना, ये सांस लेने के लिए ना ऊपर की ओर आते हैं। इनकी एक ट्यूब होती है, एयर ट्यूब होती है, ठीक है, और ये यहाँ पर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर आप ऑयल की एक लेयर बना दोगे यहाँ पर, तो वो सांस नहीं ले पाते ना, क्योंकि ये जो लेयर होती है ना हवा और पानी के बीच में एक बंधन का काम करती है, एक लेयर का काम करती है, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, वो सारे डाई हो जाते हैं। यही आपने लिखना है। Kerosene oil being lighter than water form a thin layer over the water surface and hence do not allow to breathe for larva and pupa. Pupa और larva को inhale करने में, हवा लेने में वो मना हो जाते हैं, यानी कि उनको हवा नहीं मिलती, तो इसलिए वो डाई हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज सीविंग। सीविंग क्या है? इट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर दैट आर ऑफ डिफरेंट साइज यूजिंग अ सीव। छन्नी से वही चीज़ छान सकते हैं ना जिसमें जो मिक्सचर होता है और जिसमें कंपोनेंट का साइज अलग हो, जैसे वीट और ब्रान है, ठीक है, और छिलका और जो होता है गेहूं का आटा, दोनों का साइज अलग है, तभी तो वो निकल पाते हैं। एक जैसा साइज होगा तो वो तो छन्नी से ही पास हो जाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन, वाई देयर इज नो लाइफ ऑन मून। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अच्छी तरह से रट ले। वाई देयर इज नो लाइफ ऑन द मून? बिकॉज मून हैज नो एटमॉस्फेयर। मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो बच्चों कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आपके सारे कोर्स के मैं क्वेश्चंस लेकर आई थी। अगर आपको कुछ ना समझ आए, यू कैन आस्क मी इन कमेंट। थैंक यू।